हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस पे जितने स्टार मार्क कर सकते हो उतने कर लो, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्टनम्स डिसीज़। अब हार्टनम्स डिसीज़ क्या होता है? इट इज़ ए न्यूट्रल अमीनो एसिड यूरिया, मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड यूरिया है। क्या है ये बेसिकली कैरेक्टराइज होता है इन एबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइनल एंड रीनल एपिथेलियम सेल्स की, कि वो एब्जॉर्ब कर सके किसको? न्यूट्रल अमीनो एसिड की। मतलब इनएबिलिटी, जो हमारे रीनल एपिथेलियल सेल्स हैं बेटा, रीनल एपिथेलियल के जो सेल्स हैं वो हमारे पास क्या एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं? वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड को। और हमारे पास क्या हो गया? इंटेस्टाइनल और रीनल एपिथेलियल सेल्स हमारे इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं अमीनो एसिड को, न्यूट्रल वाले को। मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड जैसे कि हो गया ट्रिप्टोफैन हो गया, एलानिन हो गया, सीरीन हो गया, क्या हो गया, और थ्रियोनिन हो गया, और वैलिन हो गया। बेटा इसके लिए मैं कोई कोड बनाती हूँ, ठीक है? तो इसके लिए क्या बना सकते हैं इसके लिए कोड? देखो TAS, देखो TAS और क्या है TV। देखो ट्राई, T से क्या हो गया? ट्राई। A से क्या हो गया? ट्राई एंड। S से क्या हो गया बेटा? सिलेक्ट। ठीक है। T से क्या हो गया? ट्राई एंड सेलेक्ट द। और V से क्या आ गया? वैलिन, वो वनीला आइसक्रीम होती है ना, तो उससे याद रखना वैलिन वनीला। ठीक है। सो ट्राई एंड सेलेक्ट द वनीला, ऐसे याद कर लो। ठीक है। या आपको कुछ और याद है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, बट मुझे एकदम से यही कोड दिमाग में आ रहा है कि ये बन सकता है। सो हार्टनम डिसीज़ क्या होता है? हार्टनम डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि इंटेस्टाइनल और रीनल एपिथेलियल सेल्स जो होंगे वो हमारे पास क्या नहीं कर पा रहे हैं? एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। किसको? ट्राई एंड टेस्ट द वेनिला, मतलब ट्रिप्टोफैन को ट्राई से हो गया, ए से क्या हो गया? एलानिन हो गया, टी से क्या हो गया? थ्रियोनिन हो गया, एस से हो गया सेरीन, और वी से हो गया वेलाइन। तो हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड को इंटेस्टाइनल और कौन से इंटेस्टाइनल और क्या नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा? रीनल एपिथेलियल सेल्स। अब ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्प्शन मोस्ट इफेक्टेड होती है, सीवरली अफेक्टेड। वाई इट इज सीवरली अफेक्टेड? विच रिजल्ट्स इन टिपिकल सिम्टम्स। अगर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी तो कुछ सिम्टम्स आएंगे बेटे, टिपिकल सिम्टम आएंगे, जैसे कि पेलेग्रा आ गया। मैंने पेलेग्रा आपको पढ़ाया था, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, मैंने आपको पढ़ाया था पेलेग्रा। मेरी वीडियो जाके देखो, विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाना चाहती मैं। ठीक है। सो ट्रिप्टोफैन की जो अब्जॉर्प्शन होगी बेटा, बेसिकली कैसे होगी? ट्रिप्टोफैन की अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगी जिसके पास सिम्टम आएंगे, जैसे कि पेलेग्रा ये क्या करेगा? इम्पेयरमेंट कर देगा इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन हमारे पास NAD+ और NADP+ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और कोएंजाइम ऑफ विटामिन B3 नाइसिन, ठीक है, इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एक तो विटामिन B3 नियासिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और NAD+ और NADP+ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन की इसमें। अब ट्रीटमेंट क्या है? हाई प्रोटीन डाइट लो और निकोटिनामिड और उसके सप्लीमेंट लो, निकोटिनामिड और उसके सप्लीमेंट लो, और हाई प्रोटीन का डाइट लो। यही क्या है? ट्रीटमेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हार्टनम डिसीज़ क्या था? हार्टनम डिसीज़ होता है एसिड अमीनो एसिड यूरिया, न्यूट्रल अमीनो एसिड यूरिया। याद रखना, हार्टनम डिसीज़ से ही आप याद रखोगे कि न्यूट्रल हार्टनप। देखो बाई चांस मान लो आपको एग्जाम में याद ना आए, आप इसको देख लो, हार्टनप वर्ड को ही देखो, आप हार्टनप वर्ड को ही देखो। हार्टनम में देखो नट आ रहा है, देखो हार्टनप NUT, तो यही से याद रखो कि न्यूट यही से याद रखो, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड यूरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा? हमारे पास ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रिप्टोफैन का कन्वर्जन में इम्पेयरमेंट आ जाएगी NADP और NADP+ के अंदर, और कोएंजाइम के अंदर इम्पेयरमेंट आ जाएगी, और उसके सप्लीमेंट में कोएंजाइम विटामिन B3 नियासिन, इसमें इम्पेयरमेंट आ जाएगी।
और ये किसकी वजह से होगा, इंटेस्टाइनल और रीनल एपिथेलियल के जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं रीनल और एपिथेलियल सेल्स किसको, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स को। ठीक है, ट्रिप्टोफैन, एलेनिन, थ्रियोनिन, सीरिन और वैलिन इसमें नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है। ट्रीटमेंट क्या है कि आप निकोटिनामीड के सप्लीमेंट्स दो, ठीक है, निकोटिनामीड दो और हाई प्रोटीन डाइट, ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको हार्ट नर्व डिसीज समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नोटिफिकेशन आपको पहले मिले इसलिए बेल आइकन्स को भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।